आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम, या इसको क्रूकेट नोज भी बोलते हैं कुछ लोग, या नाक की हड्डी टेढ़ी होना भी इसको बोलते हैं कुछ लोग। इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं नेजल ब्लॉकेज, मतलब नाक एक तरफ से या कई बार दोनों तरफ से बंद होना, स्मेल कम आना या बिल्कुल कम आना। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस, मतलब नाक से ब्लीडिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ स्पर्स, जो कि नाक के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको काफ़ी ढीला या उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर गर्मी वाले मौसम में जब ड्राइनेस होती है तो ब्लीडिंग हो जाती है। और इसके अलावा साइनोसाइटिस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीएनएस, जिसमें सिक्रीशंस जो हैं वो अंदर ही अंदर रिटेन रहती हैं और उसमें सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाती है। कई बार बहुत सीवियर केसेस में लोगों के कान में भी इन्फेक्शन हुई है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया। तो आज हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे है। मैं डॉक्टर मानवी सैनी, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी, जेपी हॉस्पिटल जीरकपुर। तो डीएनएस होता कैसे है और क्यों होता है? डीएनएस मोस्ट कॉमनली जो होता है वो डेवलपमेंटल होता है। अमंगस्ट 70 to 80% लोगों में आपको कॉमनली डीएनएस मिलता है। सारे ही लोग सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं, सिम्टम्स कुछ ही लोगों में आते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल कॉज है ये बाय बर्थ है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी जैसे ग्रोथ होती है एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये डेविएशन हो जाती है। फिर कुछ लोगों में नाक पे चोट लगे, ट्रॉमा हो, चाहे वो माइल्ड ट्रॉमा हो चाहे वो फ्रैक्चर्स हो, तो लेटर ऑन इन लाइफ ये डीएनएस की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं और पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कई बार लोगों की फेशियल डिफॉर्मिटीज़ या दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एडिनॉइड फेस होता है, जिसमें कि जो पैलेट होता है या जो तालू होता है पेशेंट का, वो नाक के नीचे के हिस्से को कंप्रेस करता है, प्रेशर डालता है, उसकी वजह से भी डीएनएस हो जाता है कुछ लोगों में। और लास्टली हेरिडिटरी, जो आपके जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। तो टाइप्स ऑफ डीएनएस में सबसे पहले आता है एंटीरियर डीएनएस, जिसमें सिर्फ आगे का हिस्सा है वो टेढ़ा होता है और पीछे वाला पार्ट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती। फिर एस शेप डीएनएस, जिसमें दोनों तरफ ही हड्डी का और कार्टिलेज का झुकाव होता है। सी शेप डीएनएस होता है, जिसमें एक ही साइड में मैक्सिमम झुकाव होता है। इसके अलावा स्पर्स होते हैं। स्पर्स जो होते हैं वो पॉइंटेड हड्डियाँ होती हैं जो कि आपको हेडेक्स क्रिएट कर देती हैं। और इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है डीएनएस का, हमेशा सर्जिकल ऑप्शन ही होता है। कोई भी नेजल स्प्रेज या टैबलेट्स इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।